अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप ठीक होंगे और आज मैं आपके साथ लिटिल ट्विंस 2 का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। और अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो लेट्स स्टार्ट। वांग जी जो कि आप वूशु के साथ बैठा हुआ था और उसका मूड हाथ से ज़्यादा ही ऑफ था और वो शियान जो बस उसे देख ही रहा था। अच्छा आप पास भी करो ना, कब तक ऐसे नाराज़ रहोगे? मैं आपसे कोई नाराज़ नहीं हूँ और आप हो ही कौन जो मैं आपसे नाराज़ हूँ। उसने फिर से मुंह बनाया था और वो शियान वो अभी भी चुप ही था। आखिर गलती तो उसी की थी और उसे पता चल भी क्या था। अच्छा छुटके सॉरी ना, देखो मुझे नहीं पता था, मैंने तुम्हें बताया तो, मैंने जानबूझ के कुछ भी नहीं किया। सच में मुझे तो विशु ने बताया कि मैंने तुम्हें मारा था और तुम कितना ज़्यादा हर्ट हुए थे। मुझे सच में नहीं पता। और तुम्हारा भाई वांगशी वो भी नहीं कुछ बता सकता। तुम तो जानते हो ना, विशु तो बेचारा देख नहीं सकता, तो वो मुझे कैसे बताता। उसने मुझे जो कुछ भी बताया मैं बस वही सुन के तुमसे सॉरी बोलने चला है और मुझे सच में बुरा लग रहा है। आपने मुझे बहुत ज़ोर से मारा, बहुत ज़ोर से ही, बहुत ज़्यादा हर्ट किया मुझे, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट करा थी। आप इतना ज़्यादा कैसे गिर सकते हो अंकल? अच्छा पास ना, आप चुप हो जाओ। आप नाराज़ ही रहोगे क्या? देखो तुम अभी भी नहीं मानोगे, मैं तुम्हें 2 तुम्हारे फेवरेट वाइट सॉस पास्ता खिला चुका हूँ, उसके बावजूद भी तुम नहीं मान रहे हो। हाँ तो आप माफ़ी मांगने आया तो थोड़ा पे तो करना पड़ेगा। फ्री में क्या मिलता है? कुछ भी नहीं मिलता। और अगर दे दिए हैं तो क्या किया है? हाँ, वो भी छोटे छोटे वाइट सॉस पास्ता थे, क्या कोई बड़े थे? कोई भी नहीं थे। इतने तो मैं ही खा जाऊँ। और मुझे तो अभी भी भूख लगी हुई है, मैंने तो सुबह से कुछ नहीं खाया, मेरी तो तबीयत भी सही नहीं है, मुझे तो बुखार भी था। तो वो आप क्या वो छोटे छोटे पैक मुझे खिला के क्या आप एहसान जता रहे हो? हाँ, और ऊपर से चाहते हो मैं आपको माफ़ भी करूँ? मैं बिल्कुल नहीं करने वाला हूँ। चाहे कि माफ़ी तो ऐसे ही रहना पड़ेगा और मैं सोचूंगा कि मुझे आपको माफ़ करना है कि नहीं। ऊपर से कि देखो खिला के आप हिसाब भी लेना शुरू हो गए। हाथ होती है वैसे अंकल, आपके पास इतने पैसे हैं लेकिन दिल तो आपका इतना छोटा सा ही है। मुझे नहीं चाहिए कुछ भी, आपकी माफ़ी भी नहीं चाहिए, मैं घर जा रहा हूँ। वो एकदम से नाराज़ होकर उठी क्या था, फिर शियान ने उसका हाथ ही पकड़ लिया। अरे रुको ना छुटके, कहाँ जा रहे हो तुम? और घर कैसे जाओगे? तुम्हारे पास हैं पैसे, कैसे जाओगे? हाँ तो है मेरे पास पैसे। क्या आपने मुझे ऐਵੇਂ ही समझ रखा है? बहुत पैसे हैं मेरे पास। कहाँ से आए पैसे? कहाँ से आए मतलब? है मेरे पास। अच्छा सुनो, मेरी बात सुनो, ऐसे तुम नहीं जा सकते हो। देखो मेरी बात सुनो ना। वो उसका हाथ पकड़ कर उसे साइड पे ले गया था और बाकी सब लोग जो उन्हें देखने लगे। मेरा हाथ छोड़िए अंकल, सब देख रहे हैं। तो मैं हस्बैंड हूँ तुम्हारा, वाइफ हो तुम मेरी। हाँ लेकिन उन्हें नहीं पता है, तुम्हें तो पता है ना। वो शियान ने अभी तक उसका हाथ पकड़ ही रखा था। हाँ मुझे पता है, लेकिन उन्हें नहीं पता और मेरे पता होने या ना पता होने से उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं नहीं चाहता मेरी रैपो ख़राब हो या मेरी इज़्ज़त ख़राब हो। मैं बहुत ज़्यादा अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की केयर करता हूँ। मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि कोई मेरे बारे में गलत सोचे। यहाँ पे और भी कोई लोग हो सकते हैं, यहाँ पे मेरे कॉलेज के फ्रेंड्स हो सकते हैं और उनको पता चल जाएगा कि मैं यहाँ पे किसी के साथ हूँ, तो मैं क्या जवाब दूँगा? मेरे पास कोई जवाब नहीं है। लीव मी अंकल। ओके फाइन, चलो फिर। वो उसका हाथ पकड़ के उसे फिर से खींच के लेके जा रहा था और अब वो उसे लेके गाड़ी में बैठ ही चुका था। घर जाना है मुझे, ड्रॉप कर दे और एक बार वांशी का पता कर लें वो घर क्या कि नहीं क्या। हाँ कर लिया पता मैंने, विशु आ गया था और वो अब दोनों घर ही जा रहे हैं। सही है। अब तुम बोलो, क्या किया मैंने? क्या मैंने तुम्हें ज़्यादा हर्ट किया? तुम ही तो थे जो मुझे मारे जा रहे थे। फिर ऐसा क्या हो गया और हम उस कमरे में कैसे पहुंच गए? मुझे कुछ भी नहीं पता। देखो अगर मैंने सच में तुम्हें कुछ हर्ट किया है या कुछ ऐसा वैसा किया तो तुम बता दो। तुम बिल्कुल भी डरो नहीं। हाँ, कुछ भी है तो तुम बता सकते हो मुझे, मैं सब कुछ सुनने के लिए तैयार हूँ। आप बहुत बुरे हो। आपने खुद बोला था कि आपको मैं राइड करूं आप हॉर्स बनोगे, और जब मैंने आपको राइड किया, आपको हॉर्स बनाया, तो आप कितने ज़्यादा गुस्सा हो गए। आपने मुझे बहुत ज़्यादा ही मारा, बहुत बुरे तरीके से मारा। हाँ बहुत बुरे से,
इतना मुझे मारा कि मैं तो बता भी नहीं सकता था। मैं कितनी मुश्किल से अपनी जान बचा के ना मैं दूसरे कमरे में गया था ताकि मैं अपने आप को आपसे बचा सकूं। थैंक्स टू विशु का, अगर वो नहीं होते तो पता नहीं आप तो मुझे कितना ही ज़्यादा मारते। आप तो बिल्कुल जैसे काटने पे ही दौड़ आए थे, बिल्कुल किसी जानवर की तरह मारा आपने मुझे। वो तो अच्छा हुआ आपके पैकेट, हाँ उन्होंने मुझे बचा लिया। कौन सा पैकेट? वही जो आप अपनी पॉकेट में रखते हो, वो वाले पैकेट। उन्होंने मुझे बचा लिया। मुझे आपसे बिल्कुल नहीं बात करनी, मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। पेन? किस चीज़ का पेन? ऐसा भी क्या मार दिया? बस आपने बहुत ज़ोर से मारा है, बहुत बुरी तरह मारा है और मैं बता नहीं सकता। मेरे अंदर भी ना थोड़ी सी शर्म बाकी है और मैं ऐसे बार बार अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट होने की बात को बार बार ऐसे आपके साथ शेयर नहीं कर सकता। बस ठीक हो गया है, मुझे पता था मेरी भी गलती है, इसलिए तो मैं कुछ बोला नहीं, वरना तो मैं चुप नहीं रहता, बिल्कुल भी नहीं रहता। मैंने ज़्यादा ही बुरा कर दिया। हाँ, बहुत बुरा किया आपने मेरे साथ, हद से ज़्यादा ही बुरा किया है। मुझे आपसे बिल्कुल बात नहीं करनी। अच्छा, नहीं बात करोगे क्या? अब इतना ज़्यादा बुरा हो गया हूँ मैं? हाँ, पहले कौन सा अच्छे थे जो आप बुरे हो जाओगे? पहले भी आप ऐसे ही थे। जब देखो कहीं भी ऐसे ही ज़बरदस्ती मुझे किस कर लेते हो, जब देखो मुझे ब्लैकमेल करते रहते हो, ऊपर से ज़बरदस्ती मेरे साथ शादी भी कर ली और डिवोर्स भी नहीं देते हो। तुमने खुद ही बोला तुम्हें डिवोर्स नहीं चाहिए। हाँ तो मुझसे बिना पूछे आपने मुझसे शादी कर ली, तो बिना पूछे डिवोर्स क्यों नहीं दे सकती? वो अभी दे देना। क्या क्या बोले जा रहे हो तुम? वो एकदम से सीरियस ही हुआ था। सही बोल रहा हूँ मैं अंकल, आप बहुत बुरे हो। मुझे बिल्कुल इस शादी को कंटिन्यू नहीं करना, मुझे डिवोर्स चाहिए। अच्छा सही है, दे दूँगा डिवोर्स, लेकिन तुम मुझे याद नहीं करोगे? मैं क्यों करूँगा आपको याद? उस इंसान को जो मुझे इतना ज़्यादा टॉर्चर करता है, बिल्कुल याद नहीं करूँगा मैं। और वैसे भी जब आप जैसा सेम एक और है तो मैं आपको क्यों याद करूँगा? विशु की बात कर रहे हो तुम? हाँ, उन्हीं की बात कर रहा हूँ, लेकिन वो मैं तो नहीं हूँ, तो मैं क्या करूँ? वो आज उसी की तरह बोल रहा था और वो शियान जो एकदम से सैड ही हो गया। अच्छा सच में मैंने तुम्हारे साथ बुरा नहीं किया ना? तुम्हारी इज्जत तो ठीक है ना? देखो मुझे बताओ, मैं तुम्हें मेडिसिन ले दूँगा अगर मैंने कुछ ज़्यादा तुम्हें दर्द दिया हो तो। नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है मेडिसिन लेने की। हाँ, ले सकता हूँ मैं, और मेरी इज़्ज़त को क्या होना है? मेरी इज़्ज़त एकदम ठीक ठाक है। हाँ, किसी की मजाल नहीं है जो मेरी इज़्ज़त की तरफ देखे। बहुत ज़्यादा ख्याल रखता हूँ मैं अपना। सुन लिया आपने? मेरे साथ ज़्यादा फ्री होने की कोशिश नहीं करें। चलें, गाड़ी चलाएं और मुझे घर छोड़ के आएँ। वो शान ने चुपचाप कार स्टार्ट कर दी थी और अब वो ड्राइव भी कर रहा था। वो घर के पास पहुंच चुके थे जब उसने अपनी पॉकेट से कुछ निकाला था। वो एक पैकेट था जिसमें बहुत सारे पैसे थे। ये रख लो तुम। उसने वांगजी को दिए तो वांगजी जो उसे देखने लगा। क्या है ये? तुम्हें ज़रूरत होगी ना पैसों की तो रख लो तुम। क्यों रखूँ मैं? किस लिए रखूँ मैं? क्यों दे रहे हो? मतलब तुम्हें चाहिए नहीं, घर में ज़रूरत होगी ना, और तुम्हारे पापा वो भी ठीक नहीं है ना, तो कैसे सब कुछ मैनेज होगा? उसके लिए आपको फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है अंकल। क्यों नहीं करूं? देखो, तुम मेरी ज़िम्मेदारी हो, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ ना, और तुम्हारे माँ बाप था तो वो भी तो मेरी कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। वो तब होती अगर आप सबकी नज़र में मेरे हस्बैंड होते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। क्या मतलब है? हूँ तो सही हस्बैंड, नहीं हो हस्बैंड? क्या मुझे आप आंशी की तरह लेके गए? क्या आप मुझे उसकी तरह लेके गए जैसे मुझे लेके जाने का हक था आपका? नहीं लेके गए ना। वो कैसी शादी हुई? एकदम बस ज़बरदस्ती वो एक पेपर पे साइन करवा ली और शादी हो गई। मैं नहीं मानता ऐसी शादी को, नहीं चाहिए मुझे शादी। मेरे भी कुछ अरमान है, मैं भी चाहता हूँ मेरी सही से शादी होती, और मुझे तो शादी इनफैक्ट करनी भी नहीं थी। वो तो आपने ज़बरदस्ती मेरे साथ सब कुछ किया। अच्छा वो सब हो गया ना, अब छोड़ दो इस बात को। मुझे नहीं
छोड़ना और मैं जा रहा हूँ। वो एकदम से बाहर ही निकलने लगा था जब उशियान ने फिर से उसे अंदर ही खींच लिया था। क्या? उसने गाड़ी फिर से ही स्टार्ट कर दी थी और वांगजी जो उसे देख ही रहा था। कहाँ लेके जा रहे हो मुझे? हाँ, फिर से कुछ ज़बरदस्ती तो नहीं करने वाले? फिर से मुझे मारोगे क्या? हाँ, बहुत ज़्यादा मारने वाला हूँ, चुप रहो तुम। उसने थोड़ी दूर आगे जाके गाड़ी रोक दी थी और वहाँ बस ज़्यादा लोग नहीं थे, बस कुछ ही लोग थे। वो एक वीरान सी जगह थी और वांगजी को अब डर ही लगने लगा था। यहाँ पे क्यों लाए हो अंकल? मेरी बात सुनो। क्या सुनूं मैं? क्या कहना चाहते हो? तुम मुझसे हेल्प नहीं लेते? हेल्प? इसीलिए नहीं लेता क्योंकि आप हेल्प करते हो। जानते हो अंकल, कल क्या हुआ था? विशुका ने अपनी सारी की सारी सैलरी पापा के अकाउंट में भेज दी क्योंकि वो जानते हैं वो इस घर के बेटे हैं, वो इस घर के दामाद है और उन्हें अपनी जिम्मेदारी का एहसास है। उन्हें पता है कि फ़िलहाल पापा कुछ नहीं कर सकते और मैं भी नहीं। आपके जैसे नहीं है वो। सबके सामने वो वांगशी को लेके गए थे, सबके सामने उसके हस्बैंड और वो सबके सामने उनकी वाइफ है पूरी इज्जत के साथ। मैं आपसे पैसे क्यों लूँ? और मेरा आपसे क्या ही रिश्ता है? हस्बैंड और वाइफ होंगे तो बस उस कागज़ की हाथ तक ना। हाँ, क्या मैं लोगों को क्या बताऊँ कि मैं अपने भाई के जेठ से पैसे लेता हूँ? क्यों पैसे लेता हूँ? क्या मेरा उसके साथ कोई चक्कर चल रहा है? मैं ये लोगों को बोलूँ? ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं अपनी इज्जत खराब नहीं होने दूँगा। अगर आप सच में मेरे हस्बैंड हो तो क्यों नहीं आप मुझे लेके जाते? सच में हस्बैंड हो तो क्यों नहीं सही से हस्बैंड बनते? सच में हस्बैंड हो तो क्यों अपनी जिम्मेदारी को हेल्प का नाम देते हो? बोलो। बहुत बातें आती हैं ना आपको, बहुत समझदार हो, बहुत बड़े हो, तो ये क्यों नहीं समझते? मैं ऐसे ही आपकी वाइफ बन के नहीं रह सकता हूँ और आप ऐसे ही मुझ पे हक नहीं जता सकते। मुझे आपकी हेल्प की ज़रूरत नहीं है, आपके पैसों की भी ज़रूरत नहीं है और आपकी सिंपैथी की तो बिल्कुल भी नहीं है। सुना आपने? आप पास मुझे ब्लैकमेल करते हो, इसके अलावा कुछ भी नहीं। और जब और कुछ नहीं हो सकता तो आपके पास एक ही बात होती है कि मैं आपकी वाइफ हूँ, आप मेरे हस्बैंड हो और आपके पास सब कुछ राइट है हर चीज़ करने का। लेकिन ऐसा नहीं है। सुना आपने? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं कोई खिलौना नहीं हूँ। जब आपका दिल चाहेगा मुझे जैसे मर्जी आएगा यूज़ करोगे, मुझे मारोगे, मुझे ब्लैकमेल करोगे और जब दिल करेगा एकदम से अच्छे स्वीट और काइंड बन के बस मुझे चूमना शुरू हो जाओगे। क्या ये है मेरी लाइफ? क्या ये है मेरी इम्पोर्टेंस अंकल? ये नहीं है। वो बोल चुका था और वो शियान को यकीन ही नहीं आ रहा था। वो स्टूपिड सा वांगजी इतनी बड़ी बड़ी और इतनी सीरियस बातें भी कर ही सकता है। छुटके? क्या है? छुटका नहीं हूँ मैं, वांगजी नाम है मेरा। हाँ, वांगजी छुटके। बोल लिया तुमने या कुछ और भी बोलना है? नहीं, बोल लिया मैंने, अब आप बोल लो। मैं तुम्हें लगता है ना कि एक अच्छा हस्बैंड नहीं बन पा रहा हूँ। मैंने हमारी शादी को भी डिक्लेयर नहीं किया और ना ही मैंने एक अच्छा हस्बैंड बन के तुम्हें दिखाया। हाँ, सही कहा आपने, ऐसा ही है। देखो चुटके, इसकी एक वजह है। क्या वजह है इसकी? बताएं। मुझे तुम्हारी बहुत ज़्यादा फ़िक्र है। मैं नहीं चाहता तुम्हारे साथ कुछ गलत हो या कुछ बुरा हो, इसलिए मैं ऐसे रहता हूँ अनजान सा बन के। लेकिन सच ये है कि मैं तुम्हारे बारे में बहुत ज़्यादा सोचता हूँ। तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो, सबसे ज़्यादा और हद से ज़्यादा। और मैं सच कहूँ तो पहली नज़र से तुम मुझे अच्छे लगते हो। जब मैंने पहली बार तुम्हें देखा, मैं तब से बस तुम्हारे बारे में सोचता हूँ। तुम मेरे हो, तुम मेरी वाइफ हो। मैं कैसे तुम्हें एक साइड पे रख सकता हूँ? बस रहने दें, ये सारी बातें हैं। अगर मैं आपको इतना ही ज़्यादा अच्छा लगता होता तो आप मुझे रिजेक्ट क्यों करते? क्यों नहीं शादी करवाई मेरी? हो गॉड, तो तुम ये कहना चाहते हो कि तुम मुझे अच्छे लगे तो इसलिए मुझे तुम्हें, हाँ, अपने भाई के लिए चुन लेना चाहिए था ताकि तुम्हारी शादी मेरे भाई से हो जाती। हाँ तो और क्या? हाँ, कर दी ना स्टूपिड वाली बात। स्टूपिड कहीं के।
तुम मुझे अपने लिए अच्छे लगे थे। मुझे लगा कि तुम वही हो जो मेरे लिए बने हैं। तो मैं ऐसे कैसे तुम्हें उस विशु के पास जाने देता? नहीं जाने दे सकता था ना मैं। इसलिए मैंने वांगशी को विशु को दे दिया और तुम्हें अपने लिए रख लिया। और तुम कितने ज़्यादा स्टूपिड थे, तुमसे ज़रा भी वेट नहीं हुआ। कैसे तुम मुंह उठा के भाग के शादी करने चले थे। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई थी ये सब करने की। मैं तुम्हारा हस्बैंड बनने वाला था ना, तो तुम क्यों विशु के पास जाने वाले थे? बस कर ली मैंने शादी। बहुत अच्छा किया और मुझे इस पर कोई भी रिग्रेट नहीं है। हाँ, तो रिग्रेट नहीं है तो फिर यहाँ पे क्या कर रहे हो और क्या कहना चाहते हो आप? मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ, पागल स्टूपिड, अकल से अंधे और दिमाग से पैदल लड़के, कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। पहली नज़र से मैं तुम पे मरता हूँ और मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ। और यही वजह है कि मैं तुमसे दूर रहता हूँ। सुना तुमने? और क्या बोलो मैं तुम्हें? बोलो। वाट? क्या ही बोले जा रहे हो आप अंकल? शर्म तो नहीं आ रही आपको? हाँ, ऐसे बोलते हुए क्यों शर्म आएगी मुझे? तुम तो मेरी वाइफ हो, मेरी लाइफ, और मेरी तो शुरू से ही तुम पे गंदी नज़र थी। वो तो बस मैंने खुद को संभाल के रखा। और क्या बोलूँ मैं? और मैं क्यों शर्माऊँ? अपनी बीवी से बोल रहा हूँ, किसी और से थोड़ी बोल रहा हूँ मैं। वो बोलता ही जा रहा था और वांगची जो एकदम से रेडी हो गया। कितने को शेमलेस हो आप, बिल्कुल शर्म नहीं है आप में। और अपनी गंदी नज़रों का ना इलाज करवाएं। हाँ, शायद कब से धुली नहीं होंगी, मैं अच्छे से धो दूँगा। अगर आपने मेरे ऊपर गंदी नज़र डालने की कोशिश की तो मैं आपकी आंखों में ऐसे डाल दूँगा। ओहो हो, रियली? ऐसा क्या? बिल्कुल ऐसा ही है। अब जाने दे मुझे। वो एकदम से फिर से जाने लगा था और वो शियान एकदम फिर से बोलने लगा। मैं मजबूर हूँ वांगची, मुझे माफ़ कर दो। मैं तुमसे कह नहीं पाया और मुझे लगा तुम समझोगे भी नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि आप मुझे कह देना चाहिए। मैं डरता हूँ तुम्हारे लिए, अपनी फैमिली के लिए। मुझे डर लगता है कहीं किसी के साथ कुछ बुरा ना हो जाए। जैसा मेरा काम है और जैसी मेरी जॉब है और जैसी विशु की जॉब है, हम सच में बहुत ज़्यादा डरते हैं कहीं कोई ऐसा ना हो जो हमसे दुश्मनी निकालने के चक्कर में हमारी फैमिली को हार्म कर दे। बस यही वजह थी। तुम जानते हो हम दोनों इतने बड़े हो गए, फिर भी हमने अभी तक शादी क्यों नहीं की थी? इसीलिए नहीं की थी क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि हमारी जॉब की वजह से हमारी फैमिली के ऊपर कोई मुश्किल आए। विशु, उसको वो मिल गया था, वो भी उसी की तरह पुलिस में है और विशु को लगा था हाँ अब सब सही हो जाएगा, लेकिन कुछ भी सही नहीं हुआ। शादी से बस कुछ टाइम पहले उस एक्सीडेंट की वजह से विशु ने अपनी आंखें खो दी। तो बस और कोई चांस नहीं था। और अगर वो शादी नहीं टूटती और हमारी फैमिली की इज्जत की बात ना होती तो हम कभी भी इतनी जल्दी शादी नहीं करते। हम बिल्कुल भी किसी की लाइफ को खतरे में नहीं डाल सकते। हमारे बहुत सारे दुश्मन हैं और यही वजह है कि मुझे ऐसे दूर रहना पड़ा तुमसे। मैं नहीं चाहता था कि मेरी वजह से कोई तुम्हें नुकसान पहुंचाए। हमारी जॉब ऐसी है, हमारे बहुत सारे दुश्मन हैं, ना जाने कितने क्रिमिनल्स हैं जो हम दोनों भाइयों से नफ़रत करते हैं। और मुझे तो लगता है जो कुछ विशु के साथ हुआ शायद उसमें भी किसी हमारे दुश्मन का ही हाथ होगा। तुम बताओ मैं क्या करता? मैं नहीं पब्लिक कर सकता हूँ, मैं नहीं किसी को बता सकता हूँ कि मेरी शादी हो चुकी है। वांगची की बात अलग है, वो अब हमारे घर में है और हमारी मजबूरी थी शादी करना, लेकिन मुझे उसकी भी फ़िक्र रहती है। मैं क्या करूं बताओ मुझे? अगर मैं सबको बता दूं तो सबकी नज़रों में आ जाओगे तुम, और कोई भी तुम्हें यूज़ कर लेगा मुझे ब्लैकमेल करने के लिए, या फिर कोई तुम्हें और ज़्यादा हार्म कर दे तो मैं क्या करूँगा? मैं नहीं चाहता तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो। बस यही वजह है कि मैंने कभी नहीं बताया। मैंने अपने आप को ऐसे एक साइड पे रखा। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं नहीं चाहता तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो। तुम समझ रहे हो ना? प्लीज़ ऐसे नहीं करो मेरे साथ। मैं तुमसे माफ़ी मांगने आया हूँ। अगर मैंने तुमसे अनजाने में कुछ ज़्यादा बुरा बिहेव कर दिया हो या तुम्हारे साथ कुछ गलत कर दिया हो तो मुझे माफ़ कर देना, लेकिन मैं ऐसे गिल्ट के साथ नहीं जा सकता। मैं एक सीक्रेट मिशन पे जा रहा हूँ और शायद मुझे 10 या 15 दिन लग जाएंगे और शायद कभी वापस ना आ पाऊँ।
उसने बोला था और वांगजी जो एकदम से मुड़ा था। क्या बोले चाह रहे हो आप? ऐसा नहीं बोलो ना। तो और क्या बोलूँ? ये बहुत ज़्यादा सीक्रेट मिशन है और हमें अंडर कवर रहना होगा। हम टेररिस्ट की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और इसी सिलसिले में मैं चाह रहा हूँ हम लोग उनके साथ ही मिलके रहेंगे और बिल्कुल भी किसी को पता नहीं चलना चाहिए। बस एक छोटी सी गलती और हमारा काम तमाम। वो बोला था और वांगजी जो एकदम से आके उसके सीने से लाके रोने ही लगा था और उसे क्यों ही रोना आ रहा था उसे नहीं पता चला। क्या हुआ छुटके? आप रो क्यों रहे हो? आप ऐसा क्यों बोले जा रहे हो? आपने ऐसी बात की ना तो कोई और आपका काम तमाम करे ना करे लेकिन मैं ज़रूर काटूंगा। हाँ, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ मैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ मैं और मैं बहुत बहुत कुछ बुरा कर सकता हूँ। अगर मुझे गुस्सा दिलाया ना मैं बहुत ज़्यादा मारूंगा आपको। वो बस रोते रोते बोल रहा था और वोशु ने उससे और ही ज़्यादा अपने करीब कर लिया। बस यही वजह थी। तुम बताओ मैं क्या करूँ? मैं नहीं चाहता मेरी वजह से तुम सबसे अलग हो जाओ या मेरी वजह से तुम अपनी ज़िंदगी की खुशियों से दूर हो जाओ। कोई भी गोली, कोई भी बॉम्ब और मेरा ज़िंदगी का सफ़र ख़त्म हो जाएगा। तुम अकेले रह जाओगे। मैं तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता। बस यही बात थी। और अगर तुम सच में डिवोर्स चाहते हो तो मैं तुम्हें दे दूँगा। आप बकवास बंद करें अपनी। हाँ, डिवोर्स दे देंगे। बढ़िया है डिवोर्स देने वाले। नहीं चाहिए मुझे। आप क्या चाहते हैं? हाँ, वांगजी के पास आप कुछ और वांगजी के पास कुछ भी नहीं हो। मैं अपनी लाइफ बर्बाद नहीं होने दूंगा। और हाँ, आप ये दें पैसे मुझे। उसने उसकी पॉकेट से वो सारे पैसे निकाल के अपनी पॉकेट में डाल ही लिए थे। आप ले क्यों रहे हो? क्यों? मेरे हस्बैंड ने दिए हैं, क्यों नहीं लूँगा मैं? हाँ, क्या वो अकेला ऐश करेगा? मैं भी ऐश करूँगा अपने हस्बैंड के पैसों पे। और आप जल्दी से वापस आ जाइएगा। मैं आपका वेट करूँगा। और फिर क्या? तुम सीरियस हो? तुम काफ़ी ज़्यादा स्टूपिड हो। तुम्हें पता है तुम क्या बोले जा रहे हो? वो शियान ने जैसे उसे हैरानी से देखा था। क्या बोले जा रहा हूँ? एक तो ज़बरदस्ती मुझसे शादी कर ली और आप ऐसे जाने अनजाने में मुझे छोड़ के जा रहे हो और ऊपर से मुझे तलाक भी दे रहे हो। कितने बुरे हो। हाँ, मैं कोई नहीं, मैंने नहीं तलाक लेनी। मैंने आपके साथ रहना। बस शादी होगी ना तो बस ठीक है। मेरे पास भी वैसे ही हस्बैंड होना चाहिए जैसे वांगशी के पास है। बस जल्दी से आप वापस आ जाओ और फिर हम भी शादी कर लेंगे। फिर मैं भी वांगशी के पास रहूँगा और उससे उसके हस्बैंड से बचा के रखूँगा। ओह, तो तुम इसलिए मुझसे शादी करना चाहते हो? हाँ, तो और क्या? मुझे लगा तुम मुझसे प्यार करते हो। मैं क्यों प्यार करूँगा एक बुढ़े से अंकल से? मुझे आप में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो तो बस आप शादी होगी तो गुजारा करना पड़ेगा, वरना मुझे क्या। और मैं ऐसे ही क्या आपको जाने दूंगा? हाँ, इतने अमीर कबीर बंदे को नहीं जाने देना मैंने। बस मैंने बोल दिया है। और अगर आपने आप शादी से इनकार किया ना तो मैं साहब को बोल दूंगा कि आपने मेरे साथ बहुत कुछ गलत किया है। और मैं ये भी बता दूंगा कि आपने मुझे कितना ज़्यादा मारा है। और मैं जाके विशुगा के पुलिस स्टेशन में आपके खिलाफ रिपोर्ट कर दूंगा कि आपने एक छोटे से बच्चे को बहुत ज़्यादा ही मारा है। इतना मारा, इतना मारा, इतना मारा कि वो बेचारा बेहोश हो गया। अरे लेकिन तुम तो बस कौन प्रूफ करेगा कि मैं पाउडर से बेहोश हुआ था? आपने मुझे मारा था। ये इस तार से आपने क्या मुझे हिट नहीं किया था? हाँ, बड़े आए। वो बोल रहा था और वो शियान के होंठों पे स्माइल ही आ गई। ओके, प्रॉमिस। और उस सब का क्या? मेरे दुश्मनों का देखा जाएगा। और वैसे भी आपको क्या पता कौन पहले मरता है और कौन पहले जीता है? और क्या गारंटी है कि आप पहले मरोगे या मैं? कोई नहीं ना जानता। तो हम क्यों अपनी ज़िंदगी को बर्बाद करें आने वाले काल के डर से? उसने कितनी सियानी बात कर दी थी और हुशियान को तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। उसने एकदम से उसके फोरहेड पे किस किया था और उसे दोबारा से अपने सीने से लगा ही लिया था। एक बार मैं आ जाऊँ ना तो आई प्रॉमिस मैं तुम्हें अपने घर ले जाऊँगा। मैं आपके घर खुद भी जा सकता हूँ, मुझे रास्ता पता है। हाँ, मेरे पास पैसे भी हैं। आप तो अरे स्टूपिड, ऐसे थोड़ी शादी करके लेके जाऊँगा ना जैसे विशु लेके क्या है वांगशी को। बस तुम दुआ करो कि मैं आ जाऊँ। हाँ ठीक है, वो तो मुझे शादी में नए कपड़े, नई चीज़ें, सारा कुछ चाहिए तो मैं दुआ करूँगा। वैसे मुझे आप में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है।
ऑफ कोर्स मुझे पता है। उसने फिर से उसे हग किया था और वो कितना ज़्यादा ही खुश हो गया था। आई लव यू छुटके। थैंक यू। वांगजी को कितनी ज़्यादा खुशी हो रही थी और उसको न जाने क्यों इतनी ज़्यादा शर्म आ रही थी, लेकिन वो अपनी फीलिंग्स को समझ नहीं सकता था। उसे बुरा लगा था जब वो शियान ने मरने की बात की थी, लेकिन अब क्या ही हो सकता है। बुढ़ा है, ब्लैकमेलर है, ठगी है, फ्लर्टी है, लेकिन है तो हस्बैंड, आप गुजारा तो करना पड़ेगा। और सनी ने क्या ही बोला था, एक बार शादी होके तलाक हो जाए तो कितना ज़्यादा ही बुरा होता है। बिल्कुल नहीं, उसे तलाक नहीं लेनी, फिर साहब को पता चल जाएगा। हाँ, उसकी तलाक हो गया फिर उसकी क्या इज्जत रह जाएगी। उसे तो अपनी इज्जत बिल्कुल नहीं खोनी। हाँ, बस इज्जत सलामत रहनी चाहिए, बाकी सब कुछ तो हैर है। और ऐसे वो वांगशी की भी इज्जत बचा सकता है। हाँ, ताकि उसका हस्बैंड उसको ना मारे। उसने सोच लिया था और अब वो होशी था। वो शियान उसे घर ड्रॉप कर गया था और घर में वांगशी और शियान भी आप रूम में बैठे झगड़ा ही कर रहे थे। तो क्या हो गया, क्या हो गया अगर मैंने बोल दिया शियान जी क्या मुझे लेने आ जाए? मेरा दिल नहीं करता कि मेरा हस्बैंड मेरे साथ अच्छे से रहे। वो सूं सूं करते हुए और अपनी नाक साफ करते हुए बोला था और शियान को जैसे हद से ज़्यादा गुस्सा आया। ये कोई बात है जो तुमने कहा थी? ड्राइवर को बेचा था तो क्यों नहीं आए? और ये क्या जिद होती है बच्चों की तरह कि अगर शियान जी नहीं आएंगे तो मैं घर नहीं आऊँगा? हाँ, इतनी ज़्यादा गर्मी में मुझे जाना पड़ा, मेरा सर दर्द कर रहा है। हाँ तो मैंने शियान जी बोला और मैं किसी का नाम लिया है क्या? और आप नहीं लेने जाओगे तो कौन लेने जाएगा? मुझे नहीं पता, मैंने बस बोल दिया। क्या वो साहब के किसी का भाई, किसी का बाप, किसी का हस्बैंड और तो और पता नहीं कौन कौन, किसी का बॉयफ्रेंड वो लेने आते हैं। मुझे कोई क्यों लेने नहीं आ सकता? मैं अभी साहब को बताना चाहता हूँ कि मेरा हस्बैंड है। तुम साहब को ये बताना चाहते हो कि तो तुम्हारा एक अंधा हस्बैंड है? मैंने अंधा नहीं बोला। हाँ तो साहब को पता तो चल ही जाएगा ना, फिर क्या तुम्हारी इंसल्ट नहीं होगी? बोलो, जब वो देखेंगे कि तुम्हारा हस्बैंड देख नहीं सकता तो क्या बोलोगे तुम? उसने एकदम से उसे चुप करवाने के लिए बोला था, लेकिन वांगशी तो चुप नहीं हुआ। तो क्या हुआ? क्या आप अंधे हो? नहीं हो आप अंधे, आप बहुत अच्छे हो। आप देखने वालों से भी कहीं ज़्यादा अच्छे हो। और क्यों बोलेगा कोई कुछ? आप जानबूझ के तो ऐसे नहीं हुए। हाँ, एक्सीडेंट की वजह से हुआ ना, और आप बहुत जल्दी सही हो जाओगे। और वैसे भी आपकी क्लासेस की वजह से कौन ही पहचान पाएगा? आप सब कुछ इतना परफेक्टली करते हो कि किसी को पता ही नहीं चलता कि आप देख नहीं सकते हो। सीरियसली। और जब सब लोग देखेंगे ना कि मेरे पास इतना अच्छा, इतना हैंडसम और इतना बड़ा सा हस्बैंड है, तो कोई भी मुझे कुछ भी नहीं बोलेगा। कौन बोलता है पहले तुम्हें? बोलो। वो और उसे याद आया था, जिया भी तो उसकी क्लास में आ चुकी थी। वांग जी की एक्स फ्रेंड, या फिर उसे नहीं पता, शायद एक्स गर्लफ्रेंड। और जिया का भाई, ओह डेविड, उसके बारे में तो वो सोचना भी नहीं चाहता। बस वैसे ही बोला मैंने तो सबको बता दिया है। मेरा हस्बैंड पुलिस ऑफिसर है और वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा ब्रेव है। तो इसलिए बस मैंने सोचा थोड़ा शो ऑफ कर लूँगा, और क्या। देखो, मैं ऐसे रोज़ रोज़ तुम्हारे साथ बाहर नहीं जा सकता। सेफ्टी के लिए अच्छा नहीं होता। अरे सेफ्टी के लिए अच्छा होता है तभी तो आपको लेके जा रहा हूँ ना, मेरी सेफ्टी के लिए। स्टूपिड, तुम्हारी सेफ्टी के लिए नहीं जा रहा। तुम्हें नहीं पता मेरे कितने ज़्यादा दुश्मन है, और अगर उनको पता चल गया कि मेरी शादी हो चुकी है और मेरी एक वाइफ है तो, और वो वाइफ कितनी ज़्यादा स्टूपिड है, तो पता नहीं वो क्या ही करेंगे। तुम्हारे लिए खतरा हो जाएगा। क्या 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 बोले जा रहे हो? सही बोल रहा हूँ मैं। आइंदा से मुझे साथ लेके जाने की बात नहीं करना। हाँ तो सही है, फिर तो आप ज़रूर ही मेरे साथ चलो। नहीं तो मैं ऐसा करूँगा, मैं तो वूशु काका को बोलूँगा मेरे साथ चलें। हाँ, ये तो आपने क्या ही बोल दिया। नहीं नहीं, आप तो देख भी नहीं सकते, और अगर कोई मुझे उठा के ले क्या, मेरे साथ किसी ने कुछ बुरा कर दिया या मेरा कत्ल ही कर दिया तो मैं क्या करूँगा? हाँ, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ये मुझे तो सच में डर लग रहा है। हाँ, इसीलिए बोला है मैंने। विशु को एकदम से हंसी आई थी, और वांगशी जो अब सच में ही डर रहा था, क्या वो मुझे किडनैप करके ले जाएंगे?
क्या वो मुझे वो किसी बॉक्स में बंद कर देंगे? क्या वो मेरे ऊपर ऐसे चाकू छुरियाँ चलाएँगे? क्या वो मेरी ज़ुबान काट देंगे? ओह नो! क्या वो मेरे ज़ुबान काटने के बाद नाखून भी काट डालेंगे और मेरे हाथ भी काट देंगे? क्या बकवास किए जा रहे हो तुम? ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इसको कितना ज़्यादा ही बुरा लगा था और वांगशी जो अब बस रो ही जा रहा था। मुझे सच में डर लग रहा है, मुझे बहुत डर लगता है। मैं तो ऐसी मूवीज़ भी नहीं देखता, मुझे बहुत ज़्यादा ही डर लगता है। कम ऑन बेबी, जब तक तुम्हारा हस्बैंड है ना, चाहे वो देख सकता हो या नहीं देख सकता हो, किसी को तुम्हारा एक बाल भी काटने नहीं देगा। सुना तुमने? हाँ, और ऐसे कैसे सोच लिया तुमने कि मैं अपने होते तुम्हारे साथ कुछ बुरा होने दूंगा? नहीं होने दूंगा मैं। तुम चाहते हो ना मैं आऊँ तो मैं आऊँगा। मैं तुम्हें ऐसे रोते हुए नहीं सुन सकता। नहीं, ऐसे नहीं बोलते, बोलते हैं कि रोते हुए देख नहीं सकता। अरे तो देख तो मैं वैसे भी नहीं सकता ना। हाँ तो बात तो सही करे ना, जैसे है वैसे ही बोल रहा हूँ मैं। स्टॉप इट, दफा हो जाओ। उसे फिर से गुस्सा आया था और उसने जैसे वांगशी को पीछे किया था, वो बेड पे लेट गया था और उसका सर जैसे घूमे ही जा रहा था। गर्मी की वजह से उसके सर में कितना सख्ती दर्द हो रहा था और अब उसे मेडिसिन ही लेनी थी। शियान जी, क्या हुआ? ज़रा बाहर आए, देखे कितना प्यारा मौसम हो रहा है। आपको पता है सारी धूप पता नहीं कहाँ ही चली गई और इतने प्यारे बादल बन गए और आसमान तो कितना ही अच्छा लग रहा है। वो उसे बाहर बुला रहा था लेकिन शियान को क्या ही नज़र आ रहा था और वो क्या ही देखेगा। देखो मुझे नज़र नहीं आता तो मैं नहीं आ सकता। अरे मुझे तो नज़र आता है ना, चले ना, देखो कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है ना। आप नहीं देख सकते, मैं तो देख सकता हूँ ना, मुझे आपके साथ एंजॉय करना है। देखिए हम वहाँ पे टेरेस पे चलते हैं ना। हाँ, वहाँ पे ठंडी हवा में खड़े होंगे, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। देखो मेरी तबीयत सही नहीं है, मेरे सर में सच में दर्द हो रहा है। ऐसे बच्चों की जैसे ज़िद मत किया करो। प्लीज़ यान जी, कुछ भी नहीं होता ना, चले मेरा हाथ पकड़ें। ओके फाइन। शियान ने एकदम से उसका हाथ पकड़ा था और वो उसके साथ ही अब चल रहा था। बाहर एकदम मौसम ज़्यादा ही ख़राब हो चुका था और कितने ज़्यादा ही बादल गरज रहे थे और अब तो बिजली भी चमक रही थी। देखिए कितना ज़्यादा खौफनाक मौसम हो गया है, अभी तो कितना ज़्यादा अच्छा था। ओह माय गॉड, चलिए वापस रूम में चलते हैं। एकदम ज़ोर से बिजली कड़की थी और वांगची जो डर के मारे अब शियान से लिपट ही गया था। ओह नो, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, चले ना वापस चलते हैं। एक और बार बादल गरजा था और वो जैसे अपना हाथ छुड़ा के भागने वाला था। अरे रुको, गिर नहीं जाना। वो उसे पकड़ना चाहता था लेकिन उसे ध्यान ही नहीं रहा। वांगशी जो भाग के अपने रूम में जा रहा था और शियान जो पास उसे पकड़ने के चक्कर में सीढ़ियों से नीचे ही जा गिरा था और वांगशी जो कि अब वहाँ पे ही रुक गया था। शियान जी, उसने एकदम से ज़ोर से चीख मारी थी लेकिन शियान तो नीचे गिर ही चुका था। वो जल्दी से भागते हुए वहाँ पे आया था और हाँ वो पास रो ही रहा था। आई एम सॉरी, आपको चोट लग गई? ओह माय गॉड, ये क्या हो गया? स्टूपिड कहीं के। वो जैसे भी होश ही होने वाला था और उसके सर से कितना ज़्यादा ही खून निकल रहा था। आई एम सॉरी। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, कितना ज़्यादा ही ब्लड लॉस हो चुका है आपका। उससे बोला नहीं जा रहा था और उसका इतना सारा बहता खून देख के वो जैसे उसके ऊपर ही जा गिरा था। मामा, पापा, दादू और वो शियान भी तो एकदम उसकी चीख सुन के वहाँ पहुँच ही गए थे और अगले 5 मिनट बाद तो वो गाड़ी और फिर उससे 10 मिनट के बाद तो वो हॉस्पिटल में थे। वांगशी बेचारा डर के मारे बेहोश हो चुका था शियान जो गिरने की वजह से, और अब वो दोनों ही हॉस्पिटल में थे। और थोड़ी देर के बाद ही सही लेकिन शियान को होश आ क्या था। उसके सर पे पट्टी बंधी थी और सब लोग जो उसके इर्द गिर्द इकट्ठे थे। उसने आंखें खोली थी और वो सब एकदम से बोले, तुम ठीक तो हो? हाँ विशु, तुम ठीक हो ना? वो शियान उसके पास आया था और उसने उसका हाथ ही पकड़ लिया। पापा भी उसके पास थे और मामा और दादू भी और नाना और नानी भी। तो ये सब उस स्टूपिड लड़के की वजह से हुआ है ना। मैं अभी उसको पूछती लेकिन अभी तो वो बेचारा खुद भी होश पड़ा हुआ है। नानी जो थोड़ी शर्मिंदा ही थी और पता नहीं क्यों हुई, उन्हें बुरा ही लग रहा था। हाँ, उस स्टूपिड लड़के को बुलाएं, मैं उसे देखूं ज़रा, उसकी हिम्मत भी कैसे हुई ये सब करने की। हाँ, अगर इतना ही ज़्यादा डर लग रहा था तो मुझे बाहर लेके क्यों गया? कितना सख्त मेरे सर में दर्द हो रहा है। उसे बुलाएं, मैं ज़रा अभी उसे देखता हूँ। लेकिन तुम तो
नानू एकदम से बोले थे। लेकिन क्या, मैं तो क्या बोले जा रहे हो नानू? हाँ, और इतनी ज़्यादा रोनी शक्ल क्यों बना के रखी हुई है आपने? मैं ठीक हूँ। हाँ, और ये सब लोग इतने ज़्यादा परेशान क्यों और रो क्यों रहे हो आप लोग? तुम्हें कैसे पता मैंने रोनी शक्ल बना रखी है और ये सब परेशान है? ऑफ कोर्स मैं पुलिस वाला हूँ और मैं क्या था। उस दिन जैसे बात बीच में ही छोड़ी थी और उसे जैसे खुद भी नहीं यकीन आ रहा था। मैं अंधा नहीं हूँ, मुझे सब नज़र आ रहा है। व्हाट? वो जैसे सब एकदम शौक से बोले थे। हाँ, मुझे सब नज़र आ रहा है। ये कैसे हो सकता है? उसने जैसे अपनी आंखें बार बार झपकी थी और उसने वुशु की तरफ देखा था। वुशु मैं देख सकता हूँ, लेकिन कैसे मैं ऐसे एकदम से ठीक कैसे हो सकता हूँ? हो गॉड, तुम सही हो गए विशु। वो सांप एकदम से बोले थे और विशु को जैसे खुद भी यकीन नहीं आ रहा था। हाँ बिल्कुल, मुझे भी यही लगता है कि तुम्हारे सर में चोट लगने की वजह से जो तुम्हारी आई साइट का प्रॉब्लम हुआ था, शायद तुम्हें दोबारा उसी जगह पे चोट लगी। और वैसे भी तुम मेडिसिन भी तो ले रहे थे ना कब से, और तुम्हें धुंधला धुंधला नज़र भी तो आता था ना। ओ गॉड, थैंक गॉड थैंक गॉड, कितना ज़्यादा अच्छा हुआ कि तुम चोट लगने की वजह से देखना ही शुरू हो गए। अगर मुझे पता होता कि तुम ऐसे ठीक हो गए तो मैं तो तुम्हें कितनी बार धक्का दे चुका होता, कब का ही दे चुका होता। वो शान कितना ज़्यादा ही खुश था और वो विशु को आप हाथ ही काट चुका था। अरे पीछे हटो, देखो कितने ज़ोर से हाथ काट रहे हो मुझे, मेरे सामने दर्द हो रहा है। और वो कहाँ है, मेरा पागल स्टूपिड सा हस्बैंड? आई मीन मेरी वाइफ। मैं उसे भी तो थैंक्स बोलूँ। अगर वो इतनी ज़्यादा स्टूपिडिटी का मुजाहरा नहीं करता तो आज मैं ठीक कैसे होता? वो बेचारा अभी तक बेहोश पड़ा हुआ है। वो शियान ने मुंह बना के और अपनी हंसी को रोक के ही बोला था और मामा पापा भी स्माइल ही करने लगे थे। देखो उसे डांटना नहीं, वो तुम्हारे लिए कितना ज़्यादा लकी है ना। उसे अभी तुम्हारी लाइफ में आए कितना ही टाइम हुआ है और देखो तुम ठीक हो गए, सब कुछ सेट हो रहा है, सब कुछ सही हो रहा है। मामा जो प्यार से बोल रही थी और विशु ने बस किया था। उसे वांगशी को देखना था और वो कितना ज़्यादा एक्साइटेड था। मामा, मैं उसे देखना चाहता हूँ। अभी तो वो बेहोश है तो घर चल के। ओके ओके, वैसे मेरे जहन में एक आइडिया आ रहा है, अगर आप लोग साथ दो तो मैं ये कर सकता हूँ। वो बोल रहा था और उसके सर का दर्द जैसे उसे गायब होता ही फील हो रहा था। क्या? मैं चाहता हूँ मैं उसे सरप्राइज़ दूँ। ये सब उसकी वजह से हुआ है ना, उस स्टूपिड लड़के की वजह से। तो मैं चाहता हूँ मैं उसे सरप्राइज़ दूँ और आप लोग उसे बिल्कुल नहीं बताइएगा कि मैं देख सकता हूँ। जब हम घर जाएंगे ना तो मैं उसे सरप्राइज़ करना चाहता हूँ। मैं उसे बताना चाहता हूँ कि मैं सब देख सकता हूँ, लेकिन अपने अंदाज से। प्लीज़ आप लोग उसे नहीं बताएंगे ना? ओके फ़ाइन, हम क्यों ही बताएंगे। शियान की बैंडेज हो चुकी थी और वो फिर जल्दी घर ही आ गया था। वो शियान अपनी ड्यूटी पे चला गया था और वो अब बाकी सब घर में ही थे। और शियान ने बिल्कुल भी नहीं आंखें खोली इतना टाइम तक। वांगशी जो परेशान सा ही था और वो कितना ज़्यादा गिल्टी फील कर रहा था। उससे तो इतना भी याद नहीं था कि उसे वांगजी को कॉल करके बताना चाहिए। वो बहुत ज़्यादा ही परेशान था। सब लोग पास यहाँ से वहाँ हो रहे थे और वो फिर रात को उसके पास ही बैठा हुआ था। वो उसके सर पे लगी उस पट्टी को देख रहा था और उसे भी वो कितना ज़्यादा उसे वीक सा लग रहा था और कैसे उसकी आंखें बांधी थी। आई एम सॉरी शियान जी, ये सब मेरी वजह से हुआ है। मुझे ज़िद नहीं करनी चाहिए थी। वो उसका हाथ पकड़ के आराम से बोला था और शियान ने अभी तक आंखें नहीं खोली थी। सब लोग जा चुके थे और वो अब दोनों कमरे में अकेले ही थे। आई एम सॉरी शियान जी, उसने बोला था। फिर शियान ने आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोली थी। वो कितना ज़्यादा एक्साइटेड था और वो बस उसे देख ही रहा था। रूम में इतनी ज़्यादा रोशनी नहीं थी और वो उसे सही से देखना चाहता था। इट्स ओके बेबी, कोई बात नहीं। तुम अंधेरे में क्यों बैठे हो? अंधेरा? ओह हाँ, आप अंधेरे और रोशनी में फ़र्क कर सकते हो ना। मैं अभी लाइट ऑन कर देता हूँ। वो इसलिए मुझे लगा आपको रेस्ट की ज़रूरत होगी तो मैंने बस वो फालतू लाइट्स बंद कर दी। ऑन कर दूँ? ऑन कर दो, कम से कम मैं रोशनी तो देख लूँ।
करता हूँ ना। वो जल्दी से उठा था और उसने सारी लाइट्स ऑन कर दी थी। वो भाग के फिर से उसके पास आया था और अब शियान उसे यहाँ से वहाँ भागते हुए देख ही रहा था। वो कितना ज़्यादा क्यूट था और जैसा उसने इमेजिन किया था वो उससे कहीं बढ़ के ही था। कितना ज़्यादा क्यूट और उससे कहीं ज़्यादा इनोसेंट। वो जब यहाँ से वहाँ भाग रहा था तो उसके चेहरे पे बस फिक्र ही थी। उसका गोरा गोरा रंग जो के पास थोड़ा गुलाबी और थोड़ा लाल ही लग रहा था। उसके काले बाल जो बस उसके फोरहेड पे गिरे हुए थे और उसकी बड़ी बड़ी आंखें जिसमें बस परेशानी थी। उसके होंठ जो बिना किसी मेकअप के भी कितने ज़्यादा ही लाल थे और वो सीधा जैसे अपनी सारी मासूमियत समेत विशु के दिल में उतर ही चुका था। आप सही है शियान जी। वो उसके पास आके बैठ गया था और उसने फिर से ही उसका हाथ पकड़ लिया। आपको दर्द तो नहीं हो रहा ना? मुझे माफ़ कर दे। बहुत सही है, बहुत ज़्यादा ही सही है और मैं ठीक हूँ। डोंट वरी। हाँ, उसने दूसरे हाथ से उसके फेस पे टच किया था और वो कितना ज़्यादा क्यूट होने के साथ कितना ज़्यादा सॉफ्ट भी था। वो उसे सिर्फ अपने हाथों से फील कर सकता था पहले, लेकिन अब तो वो उसे देख भी सकता था। सो ब्यूटीफुल ना, एकदम उसके मुंह से निकला था और वांगशी हैरान ही हो गया। हाँ, लाइट्स बहुत अच्छी हैं। हाँ, मैं भी लाइट्स की बात कर रहा हूँ। तुमने ऑन की तो रोशनी हो गई, बहुत अच्छी लग रही है। काश मैं सब देख सकता होता। उसने मुंह बना के बोला था और वांगशी और ही ज़्यादा दुखी हो गया। कोई बात नहीं शियान जी, आप सब कुछ देख लोगे, बहुत जल्दी देख लोगे। मैं भी तो सब कुछ ही देखना चाहता हूँ, बहुत जल्दी देखना चाहता हूँ, लेकिन शायद सब कुछ मुझे अभी नज़र ना आना चाहे। क्या? कुछ भी नहीं, कुछ भी तो नहीं। सर में दर्द तो हो रहा है, कुछ है तो दे दो, कोई मेडिसिन वगैरह। हाँ, वो टैबलेट है, मैं पानी देता हूँ आपको। हाँ प्लीज़ दे दो। वो एकदम से उठ के बैठ गया था और वो देख ही रहा था और अब तो वो सही सही देख सकता था। वो उसके लिए कितना ज़्यादा ही फिक्रमंद था। उसने उसे टैबलेट दी थी और साथ में पानी का गिलास भी। हाँ हाँ, कहाँ है गिलास? उसने हाथ आगे किया था और गिलास उसने जानबूझ के छोड़ ही दिया था और सारा पानी जो कि आप बेचारे वांगशी की शर्ट पे गिर गया था। ओह आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं चला, मैं तो देख नहीं सकता ना। क्या तुम्हारे ऊपर गिर गया? तुम ठीक हो ना? कोई बात नहीं, बस में मेरे कपड़े गीले हो गए हैं। वो बेड के पास ही खड़ा था और विशु उसे देख ही सकता था। उसका गोरा रंग जो कि उसकी वाइट शर्ट के अंदर से उसे झांक ही रहा था और बेचारा विशु जो और ही उसके हुस्न के दरिया में डूबे ही जा रहा था। ओह माय गॉड, क्या हुआ शियान जी? आपको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है क्या? बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है। प्लीज़ मुझे हग करो ना। हाँ, हग करने से दर्द ठीक हो जाएगा क्या? हाँ बिल्कुल, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मैं मेडिसिन वैसे ही खा लेता हूँ। उसने गोली जल्दी से अपने मुंह में रखी थी और फिर वो उसे निगल ही गया था। मुझे थोड़ा सहारा चाहिए। जब मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है ना, तो मैं किसी ना किसी चीज़ को हग कर लेता हूँ, इससे मुझे अच्छा फील होता है। हाँ, क्यों नहीं, मैं हूँ ना। वो जल्दी से उसके करीब हुआ था और शियान ने फिर उसे हग कर ही लिया था। तुम्हारी शर्ट वो गीली है तो क्या करूँ? उतार दो ना। क्या? अरे परेशान क्यों हो रहे हो? मैं कौन सा तुम्हें देख सकता हूँ, लेकिन मुझे शर्म आती है। कम ऑन, ऐसे तो नहीं बोलो ना। देखो मैं नहीं देख रहा हूँ तुम्हें, मुझे कोई नज़र आता है क्या? अच्छा फिर सही है। उसने जल्दी से शर्ट उतार दी थी और अब वो दूसरी पहनने ही वाला था। नहीं, यहाँ पे रुको, मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। उसने एकदम से उसे हाथ काट लिया था और वो अपना फेस जैसे आप उसके दिल पे रखे डायरेक्टली उसको फील कर रहा था। और वांगशी को ये सब कुछ कितना अजीब सा और
बहुत अच्छा ही लग रहा था। एकदम से शियान ने जैसे उसकी चेस्ट पे किस की थी और वो जैसे क्रांति खा गया। शियान जी क्या कर रहे हो आप? क्या कर रहा हूँ? डॉक्टर ने बोला था कि सर दर्द को काम करने के लिए माइंड को थोड़ा डिस्ट्रैक्ट करना पड़ता है, इसीलिए मुझे लगा कि शायद मैं अपनी वाइफ को थोड़ा किस कर लूँ तो मुझे अच्छा लगेगा। आई एम सॉरी अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो। नो इट्स ओके। वो एकदम चुप ही हो गया था और उसे याद था उसकी शादी की रात क्या ही हुआ था। हाँ, उसे बिल्कुल नहीं बोलना, नहीं तो वो फिर उसे बाहर निकाल देगा या फिर उसे छोड़ने की बात ही कर देगा। उसने आंखें बांध कर ली थी और उसने भी विशु को हक कर लिया था। विशु के बाल जो के पास वांगशी की उंगलियों में ही थे। वो उसकी बैंडेज का ख्याल रख रहा था कहीं वो उसे हर्ट ना कर दे। और विशु, वो तो बस उसे किस करने में बिजी था उसकी चेस्ट पे, और जैसे वो तो उसके चाम में खो सा ही गया था। उसने फिर उसकी नेक पे कितनी सारी किसेस की थी और अब तो वांगशी की सांसें भी तेज ही होने लगी थी। शियान जी, तुम्हें मुझ पे ट्रस्ट है ना? देखो, मैं वो वाला काम भी नहीं करने वाला, बनाना शेक भी नहीं बनाने वाला, लेकिन प्लीज़ ये करने दो, मुझे अच्छा लग रहा है। तुम नहीं चाहते मैं ठीक हो जाऊं? हाँ हाँ चाहता हूँ, लेकिन मेरा दिल बहुत तेज़ी से धड़क रहा है। कुछ नहीं होता, तुम्हारा दिल ठीक हो जाएगा और मैं भी ठीक हो जाऊंगा जान, उसने जल्दी से बोला था। अगले ही पल वो उसके होंठों को अपने होंठों में कैद ही काट चुका था। वो पीछे गिर गया था और वांगशी जो के ऊपर ही वो नीचे लेटे ऐसे ही उसे हक किए उसे कितनी सारी किसेस कर रहा था और उसके होंठ जो उसे छोड़ ही नहीं रहे थे। उसने एकदम से उसे फ्लिप किया था और हाँ, वांगशी उसके नीचे और वो उसके ऊपर ही था। शान जी, क्या हुआ? कुछ भी नहीं होता ना? नहीं करूँगा कुछ, प्रॉमिस किया ना तुमसे। वो फिर से ही उसे किस करने लगा था और वांगशी को अब डर ही लगने लगा था। ये क्या हो रहा था? हाँ, ये क्या होने वाला था? वो एकदम से पीछे पड़ा हुआ ब्लैंकेट अपने ऊपर ही काट चुका था। वांगशी हैरान ही हो गया, भला उसे कैसे पता कि ब्लैंकेट किधर है? जानते हो तुम बेबी, जो होता है ना अच्छे के लिए होता है। थैंक गॉड मेरा एक्सीडेंट हो गया और मैंने अपना सब कुछ खो दिया। अगर मैं वो सब नहीं खोता तो मैं तुम्हें कभी नहीं पा पाता। थैंक गॉड मेरी शादी टूटी। थैंक गॉड जो मैंने अपनी आंखें खो दी। थैंक गॉड जो तुम मुझे मिल गए। तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत क्यूट, और मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि मुझे तुम्हारे जैसी वाइफ मिल सकती है। हो हो गॉड, मैं कितना ज़्यादा लकी हूँ ना। उसने फिर से उसे किस किया था और वांगशी की आंखें जो हैरानी से फैल गई। क्या बोले जा रहे हो आप शियान जी? क्या बोला मैंने? देख लिया मैंने तुम्हें, बहुत प्यारे हो तुम, और क्या तारीफ करूं तुम्हारी, बोलो। और मैं तो चाहता हूं कि मैं अपने कामों से तुम्हारी तारीफ करूं, ना कि अपने अल्फाज से। क्या क्या आप बोले जा रहे हो? आप ठीक हो गए? तुम्हारी वजह से। तुम अगर आज मुझे गिरने ना देते तो मैं कभी आज ठीक नहीं होता। थैंक यू सो मच। कैसा लगा तुम्हें मेरा सरप्राइज़? ओह माय गॉड, वो कितना ज़्यादा खुश हुआ था। उसने जैसे अपने बाजू उसके गले में डाल ही दिए थे और उसे ज़ोर से ही अपने साथ लगा लिया था। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, बहुत खुश, बहुत खुश, बहुत खुश, बहुत ज़्यादा ही खुश हूँ श्याम जी। हाँ, इसीलिए तुम्हारी ज़ुबान लड़खड़ा रही है। उसने भी स्माइल करके बोला था। फिर वो और ही ज़्यादा ब्लैंकेट को अपने ऊपर ही काट चुका था और वांगशी को जैसे एकदम से कुछ अजीब सा ही लगा। उसकी बॉडी पे शर्ट नहीं थी और वो शियान के नीचे था। वो पास उसे देख ही रहा था अपनी आंखों में, जाने क्या कुछ ही लिए। और वांगशी वो पास उसकी आंखों में देख गई, थोड़ा घबरा गया। शियान जी,
क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, बनाना शेक बनाना है मुझे। क्या? नहीं, मेरा नहीं। कम ऑन, तुम्हारा कौन बना रहा है? मैं तो अपना बनाने वाला हूँ। डॉक्टर ने बोला था मुझे रोज़ रात को अपनी बीवी की आंखों में देख के बनाना शेक बनाना पड़ेगा, तभी मैं ऐसे ठीक रह सकूँगा, नहीं तो मैं बहुत जल्द फिर से अंधा हो जाऊँगा। क्या तुम ये चाहते हो? नो, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो मेरे ट्रीटमेंट में साथ दोगे मेरा? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आप बनाए। थैंक यू सो मच। उसने एकदम से अपना बैग निकाला था और हाँ, वो वही करेगा जो उसे करना था। उसे अपना प्रॉमिस याद है और वो वांशी को अभी कुछ भी नहीं करेगा, कम से कम जब तक वो 18 का नहीं होता तब तक तो बिल्कुल नहीं। वो ऐसे ही उसे प्यार कर रहा था और साथ में उसका शेक बनाने का काम भी तो जारी था। वैसे तुम जानते हो बेबी, कितना ज़्यादा मुश्किल होता है। क्या? शेक बनाना? हाँ, बहुत दर्द होता है, मुझे भी हुआ था। हाँ बिल्कुल। और जानते हो, इससे भी ज़्यादा एक और मुश्किल काम है। क्या? इंतज़ार करना। 1 साल, 6 महीने और 25 दिन के गुजरने का।